हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए उत्तर भारत का उत्तरी पर्वतीय हिमालय को लेकर आया हूँ, जो भारत के पर्वतीय प्रदेश जो कि उत्तर में आता है, जो हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत को हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत क्या है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपके पास अगर यूट्यूब में मेरे वीडियो देखते हो तो जो नीचे सब्सक्राइब का अगर लाल बटन आपको दिख रहा है तो उसको आप दबा के नेगलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए। और बेल आइकन को दबाने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। तो ऊपर वाला ऑप्शन आप दबा दीजिए, जो सबसे ऊपर में आता है फर्स्ट में, उसका दबा दीजिए। तो आपके पास में जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप मेरे एक भी वीडियो मिस ना कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी लिंक भी मिल जाएगी। उसके ऊपर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, जो कि हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, जो इन टॉपिकों पे ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसमें परिचय वो हिमालय का, उसके बाद इसका विस्तार देखेंगे, इसका क्षेत्रफल, उसकी उपशाखाएं, इसका आकार, उत्तर दक्षिण जो विस्तार है इसका, ये देखेंगे। उसके बाद में उत्पत्ति एवं निर्माण तथा भूसंनति सिद्धांत क्या है। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे महान हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो मतलब 5 शिवालिक हिमालय हो गए, तो इनको 4 हिमालय को हम देखने वाले हैं कि क्या है इनके अंतर्गत और ये पर्वत का निर्माण किस तरह हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भौतिक भूगोल में, ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल है, उसमें मैंने बताया है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। ठीक है, अब इसका निर्माण तो हो गया, लेकिन इसका विस्तार क्षेत्र देखना अभी हमको बाकी है। तो इनको देखेंगे कि ये कौन कौन से देशों तक जाता है और कहाँ तक इसकी मान्यता रखते हैं, कि क्यों ये हिमालय पर्वत इतना बड़ा है और यहाँ पर पहले क्या था, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का, जो हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि क्या है ये। तो हम यहाँ देखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर हम परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम परिचय देखेंगे कि हिमालय पर्वत का परिचय क्या है। तो हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत ना होकर ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। ठीक है, हिमालय पर्वत एक दूसरे के समानांतर फैली हुई एक पर्वतमालाएं है। क्या है? ठीक है, एक दूसरे के समानांतर फैली हुई पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, ये भारत के उत्तर में, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ भारत का एक मैप सा बना के। ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा आता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, यहाँ से कुछ आता है और यहाँ से ये नेपाल वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सा इस तरह से आता है और ये गुजरात, राजस्थान तरफ चले जाता है और ये अपना आता है। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नेपाल आता है। नेपाल के बाद में यहाँ पर कुछ हिस्से में ऊपर ये अपना सिक्किम, और सिक्किम के बाद ये भूटान, और भूटान के बाद ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से भारत का कुछ मैप सा आता है। बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, पूरे बोर्ड के ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है और ये है अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और ये जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर मैं बात करता हूं कि जो भारत के उत्तरी सीमा, ठीक है, ये उत्तरी सीमा है ना, भारत की उत्तरी सीमा से ये उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, यहां से हम देखेंगे तो इस दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि यहां से इस दिशा में फैला हुआ हिमालय पर्वत है, जहां पर हम देखेंगे, है ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा पूरी डिटेल से, जो हर पर्वत के बारे में बता दूंगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पर
आता है काराकोरम। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर कुछ काराकोरम का आता है। फिर उसके बाद में यहाँ आता है लद्दाख की श्रेणी आती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और यहाँ पर जास्कर की श्रेणी आती है उसके नीचे। ये आपको मैं दूसरे मैप से दूसरे वाले वीडियो में पूरे डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ पर आपको अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, इसीलिए मैं एक एक पर्वत को अलग अलग से समझा दूंगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में सुलेमान, फिर यहाँ पर हम देखेंगे अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत आता है। ठीक है, यहाँ पर पामीर की श्रेणी आती है ना, यहाँ पर हमको कुछ और दूसरी पर्वतें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये वाला इतना क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इधर भी नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम तक ये नीचे चले जाता है इस हिस्से में। तो इस तरह से यहाँ तक पर्वत नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ, ठीक है, उत्तरी सीमा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ एक वृहत चाप के रूप में फैला हुआ। ठीक है, वृहत चाप के रूप में का मतलब है कि ये एक बहुत बड़े चाप के रूप में ऐसा फैला हुआ पर्वत है। ठीक है, एक चाप के रूप में फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये इस पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है, हिमालय पर्वत यानी कि महान हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत के जो औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई है 150 से 400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि हिमालय पर्वत की औसतन ऊंचाई जहां जमीन से, ठीक है, ये जमीन है हिमालय, ये पर्वत की जो हिमालय है ये समतल जमीन है, और यहां से ये पर्वत आ गया। ठीक है, इसकी यहां से जो औसतन ऊंचाई है, ठीक है, इसकी औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो औसतन ऊंचाई इसकी है 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। आपको मैंने ये गलत बता दिया था, लेकिन ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई इसकी है 150 से 400 किलोमीटर के लगभग में इस पर्वत की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर भी पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हिस्से में पर्वत है। तो ये पर्वत यहाँ से यहाँ लगा के, ठीक है, ये कि इस चौड़ाई है इतने हिस्से में कि यहाँ तक हमने देखा कि चाइना से भारत तक इसकी पर्वत की जो चौड़ाई कितनी है, तो हम देखेंगे 150 से 400 किलोमीटर के लगभग में इसकी चौड़ाई है। और अगर हम ऊंचाई की अगर बात करते हैं कि पर्वत से समतल जमीन से पर्वत के ऊपर चोटी तक लगभग में 600 मीटर, ये 6000 मीटर है। ठीक है, 6000 मीटर। हमने देखा है कि माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई देखते हैं तो इसकी औसतन ऊंचाई है 8000 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर या 8848 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। लेकिन यहाँ औसतन ऊंचाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 6000 मीटर के लगभग में पूरे हिमालय पर्वत पे आ जाती है। यहाँ पर कुछ आगे पीछे इनका हिस्सा आएगा जो अलग अलग पर्वतों पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्यों आता है कि यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर 400 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है? 400 किलोमीटर, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। ठीक है, इधर की साइड यानी कि पूर्व में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इधर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में इसकी 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर देखने की बारी आती है कि पर्वत यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई होगी और यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई होगी। कहाँ पर ज्यादा ऊंचाई होगी? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर यहाँ पर इसकी भूमि अगर ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ पर 400 किलोमीटर है तो यहाँ पर जमीन ज्यादा चौड़ाई है, इसका मतलब कि यहाँ पर ज्यादा जोर से ठोकर नहीं लगी। जब ये गोंडवाना लैंड जब
जाके टक्कर मारा तो यहाँ पर इसको धक्का कम लगा, इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, छोटी छोटी पर्वतमालाएं बनेगी, ठीक है, जिनकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर से नीचे रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इधर की साइड में शायद ज्यादा मलबा भी दबा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये धक्का मारता है तो इसकी चौड़ाई कम रह जाती है, आगे धक्का ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम रह जाती है, इसीलिए यहाँ क्या होता है कि बड़ी बड़ी पर्वतों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मतलब इनकी हाइट ज्यादा रहती है, इनकी सकड़ी कम होने की वजह से क्या होता है कि इनकी हाइट ज्यादा रहती है, और ये ज्यादा चौड़ा होने की वजह से यहाँ पर पर्वतों की हाइट भी कम रहती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा इसका विस्तार, ठीक है। यहाँ पर हम अगर विस्तार की भी वही बात होगी कि वो विस्तार कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 7 देशों से लगा हुआ हिमालय पर्वत है। कितने? 7 देशों से, ठीक है। ये लगभग में 7 देशों से लगा है, आपको मैं बता दूं कहां कहां से लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से भी हिमालय लग जाता है, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, और यहाँ पर हमने देखा चीन से भी लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि नेपाल से भी लगा है, ठीक है, यहाँ पर नेपाल से, उसके बाद में यहाँ भूटान पे, ठीक है, भूटान पे भी, और आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये म्यांमार से भी लगा हुआ है। फिर इधर यहाँ पर कुछ हिस्सा बांग्लादेश का आता है इस समय, तो ये बांग्लादेश से भी लगा है, ठीक है। इस तरह से ये लगभग में 7 देशों से लगा हुआ है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश, यानी कि 6-7 देशों से लगा हुआ पर्वत, यानी कि 7 देशों में फैला हुआ है। और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन इसकी जो विस्तार है इनमें 7 देशों से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हमने देखा है कि इनका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल है हमने देखा, इसका विस्तार 7 देशों से है। 7 देशों में कितना क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, 7 देशों में कितना क्षेत्रफल है, यहाँ से यानी कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख, यानी कि नंगा पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बुरवा नामक एक श्रेणी है, यहाँ तक इसकी जो क्षेत्रफल आता है इस क्षेत्र में, क्या आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्से में इस तरह से आएगी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल आता है ये आता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल आता है हिमालय पर्वत का। कितना आता है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो उप शाखाएं हैं, ठीक है, इसकी जो उप शाखाएं हैं ये है नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड, उसके बाद में नीचे मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के बाद यहां पर आता है त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत और म्यांमार, ठीक है, इन हिस्सों में फैला हुआ है, ये इनकी उप शाखाएं हैं। यहां से हमने देखा कि यहाँ पर नागालैंड आता है इस हिस्से में, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में हमारा आता है मिजोरम, और नीचे यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इधर की साइड में यहाँ म्यांमार आता है, ठीक है, म्यांमार और भारत है ना, भारत इधर से। तो इस तरह से इनकी ये उप शाखाएं मानी जाती हैं इन पर्वतों को, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में कुछ पर्वतें हैं, ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर पर्वतें हैं, और यहाँ पर इस तरह से कुछ 3 पर्वतें हैं जो कि मेघालय है ना, मेघालय और इधर की साइड में आती है असम, मेघालय में। तो यहाँ पर जो पर्वत आते हैं इन पर्वतों का नाम है गारो, खासी और जयंती, ठीक है। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ आती है 3 हिस्सों में
3 पहाड़ियां यहाँ पर आ जाती है। तो इनकी ये उप शाखाएं मानी जाती है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम को इनको क्या है, उप शाखाएं की पर्वत माना जाता है भारतीय हिमालय पर्वत के आकार में। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका जो आकार है, ठीक है, इसका जो आकार है धनुष के रूप में, ठीक है, धनुष आकार का है, ठीक है। धनुष आकार का आपको दिख ही रहा होगा कि हिमालय पर्वत धनुष आकार का कैसा है। यहां से देखो, एक धनुष के रूप में ये पर्वत बिछी हुई, यहाँ पर बिछी हुई पर्वत एक धनुष के रूप में ये पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आकार है धनुष आकार के रूप में, ठीक है। उसके बाद में उसकी उत्तर दक्षिण सीमा की अगर बात करते हैं हम, तो इसकी उत्तर दक्षिण की सीमा, तो उत्तर में हम बात करेंगे तो उत्तर में तिब्बत का पठार आएगा, ठीक है। उत्तर में तिब्बत का पठार, ओके, उत्तर में तिब्बत का पठार। और दक्षिण में अगर बात करेंगे, ठीक है, दक्षिण में अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाएगा, ओके। तो यहां पर उत्तर में तिब्बत का पठार आएगा, यहां पर इस हिस्से में, ठीक है, यह तिब्बत का पठार आएगा उत्तर में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारत में दक्षिण में पूरा हिस्सा जो भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे कि भारत का विशाल मैदान के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक क्षेत्र आते हैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र अंदर, इसके अंदर भी देखेंगे हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में तिब्बत का पठार को भी अलग से पढ़ लेंगे कि इनके अंतर्गत किसकी क्या खासियत है ना, कि विश्व में दूसरा या पहला नंबर पे आता है, सिर्फ फर्स्ट नंबर पे यही आएगा तिब्बत का पठार, क्योंकि बहुत ज्यादा विशाल क्षेत्र इसका है, ठीक है। तो उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में क्या आएगा, भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ओके, ये मैं लिख दिया हूं आपको, है ना। यहां पर आएगा तिब्बत का पठार, ओके। तिब्बत का पठार चाइना तरफ क्या आएगा, चाइना नेपाल तरफ, ठीक है। और इधर आएगा भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। यहाँ पर हमारी बात हो गई है उत्तर दक्षिण, इसका विस्तार भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्पत्ति की, है ना, ओके। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति की अगर बात करेंगे, ओके, उत्पत्ति और इसके निर्माण के संबंध में बात करेंगे। तो इसके उत्पत्ति और निर्माण के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति को लेकर भूगर्भ शास्त्रियों के मध्य एक बहस का विषय बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये था, ये बहस का विषय इसलिए बना कि यहाँ पर क्या हुआ था कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी, है ना, अपने अपने सिद्धांत अलग अलग हिसाबों से दिया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कौन कौन किस किस तरह से इन्होंने, विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं ना। तो कुछ कोबर नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने भी दिया था अपने सिद्धांत में, उन्होंने भी बताया है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि इसको उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पर व्याख्या देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी एक बहस का विषय बनकर रह गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है ना, कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने एक बहस का विषय बनकर रह गया, क्योंकि ये क्या है, एक जटिल पर्वत है, ठीक है, जटिल पर्वतमाला है। कैसी है? जटिल पर्वतमाला है। क्योंकि ये एक क्या हुआ था, ये एक ऐतिहासिक का एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक, ठीक है, लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान इसका समय, है ना, इसका जो निर्माण हुआ था एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो है ना, हम बता देता हूं आपको मैं, कैम्ब्रियन पूर्व से लेकर, है ना, इयोसियन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ था,
ये एक जटिल पर्वतमाला है, लंबे ऐतिहासिक भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान इसका निर्माण भी हुआ था। और ये कैम्ब्रियन पूर्व से लगाकर इयोसियन युग तक की यहाँ पर क्या मिलता है, हमको चट्टानें विद्यमान मिलती है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन पूर्व से इयोसियन युग तक की यहाँ पर हमको चट्टानें मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा समय है, यानी कि लगभग में इसको 7 से 8 करोड़ के लगभग में इसका समय लगा होगा। ठीक है, इनका निर्माण होने में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आती है। तो यहाँ पर हमको मिलता है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम बात करें तो यहाँ पर हमको एक परतदार, ठीक है, परतदार चट्टाने एवं यहाँ पर हमको मिलेगी रूपांतरित चट्टाने। कौन सी है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्री कैम्ब्रियन युग से इयोसियन युग तक की चट्टानें मिलती है। तो यहाँ पर परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों का ज्यादा ही साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इस परतदार चट्टान रूपांतरित चट्टानों का साक्ष्य भी हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है ना। और इसके संबंध में और बताया जाता है ना, कि रूपांतरित चट्टानों का विस्तार हुआ यहाँ पर, मतलब कि भारत के अंदर यानी कि हिमालय पर्वत में एक रूपांतरित एवं परतदार चट्टानें मिलती है, जो कि कैम्ब्रियन पूर्व से इयोसियन युग तक की चट्टानें यहाँ पर विद्यमान हमको मिल रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुछ लंबे समय के कारण यहाँ पर तीव्र वलन एवं भ्रंशन के भी साथ ही यहाँ पर हमको मिलता है ना। बहुत ज़्यादा समय से जहाँ पर हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको तीव्र वलन की भी पहाड़ियाँ मिलेगी, है ना, वलन मोड़दार पर्वत मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है, भ्रंशन के भी साक्ष्य ज़्यादा मिलेंगे, कि यहाँ पर कुछ गड्ढा होगा तो कुछ पर्वत होगी, कोई मोड़दार पर्वत होगी। देखिए परतदार चट्टानें मिलती है, जिससे कि इस तरह से कुछ चट्टानें हमको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग जो कि रूपांतरित चट्टानें, अलग अलग तरह की चट्टानें भी हमको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो इसके निर्माण के संबंध में भी ये हो चुका है, इसका निर्माण भी किस समय में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में और आगे जानने के लिए, है ना, और भी आगे पर्वतों को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भूसन्नति सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। भूसन्नति सिद्धांतों को मैं आपको बता देता हूं कि कुछ नहीं ज्यादा है ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही चीज यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वही चीज मैंने जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, भूसन्नति सिद्धांत क्या है। तो भूसन्नति सिद्धांत को अगर देखेंगे, है ना, तो भूसन्नति सिद्धांत में बताया है ना, भूसन्नति सिद्धांत बताया है कि ये एक क्या है, परंपरागत सिद्धांत है ना, परंपरागत सिद्धांत है ना। यहां पर क्या हुआ था कि एक कोबर नाम का, है ना, एक कोबर नाम का व्यक्ति था। ये इन्होंने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से पूर्व ही इस घटना को जान लिया था, भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, तो कोबर ने जब प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जब बताता है कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय है, तो इन्होंने जो बताया था प्लेट विवर्तनी, इससे भी पहले ही भूसन्नति सिद्धांतों को जान लिया था किसने, कोबर ने। तो इससे पहले इसने जब जाना तो भूसन्नति सिद्धांतों को कोबर ने बताया है ना। भूसन्नति सिद्धांतों को कोबर ने क्या कहा है, भूसन्नति सिद्धांत को पर्वतों का पालना, है ना। तो इन्होंने भूसन्नति सिद्धांत में पर्वतों को पालना कहा गया है ना। भूसन्नति सिद्धांत को पर्वतों का पालना भी इन्होंने कहा था। ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत में इन्होंने यही बताया। दूसरा क्वेश्चन ये बताता है कि ये इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, तो किस तरह से निर्माण हुआ था। पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसका निर्माण किस तरह हुआ था। उन्होंने बताया है, कोबर ने, ठीक है, कोबर ने बताया कि ये जो भारत का टुकड़ा है, ठीक है, ये भारत का टुकड़ा है और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, आपको मैंने इस तरह से कुछ टुकड़े बताए थे कि जो टुकड़े यहाँ पर इस तरह से मौजूद थे गोंडवाना लैंड में, और उत्तर में क्या था, यूरेशियन या, है ना, यूरेशियन या अंगारा लैंड की जो प्लेट थी। ठीक है, तो यहाँ से जो भारत का टुकड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या था, एक आपको सकरे एवं छिछले भाग में के रूप में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था, तो यहाँ पर एक केथिस सागर मिला था, है ना।
33 सागर मिला था आपको। यहाँ पर क्या मिला था? 33 सागर आपको मिला था। इसको 33 भूसन्नति भी कहते हैं। ओके, 33 भूसन्नति यहाँ आपको मिला, 33 सागर यहाँ पर आपको मिला था दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था? 33 भूसन्नति किस तरह से थे? यहाँ पर ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। इधर से ये अंगारालिन की और उत्तर में क्या थी? यहाँ पर उत्तर दक्षिण में गोंडवाना, उत्तर में अंगारालिन की प्लेट थी। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे पर्वत छोटे छोटे थे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका है, इधर ये। तो यहाँ से क्या हुआ था कि इधर अंगारा से भी कुछ चीजें यहाँ पर इस 33 भूसन्नति में इसका औसात जमा होते रहे, ठीक है। इधर से गोंडवाना के भी कुछ औसात इधर जमा होते रहे बीच में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इतना मलबा दबा हुआ था, क्योंकि ये करोड़ों समय की बात है, ठीक है। ये 1-2 साल की नई बात है, 100-200 साल की बात नहीं, करोड़ों वर्ष लगे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अवसाद बहुत सारे जमे हुए थे, ठीक है। तो ये टुकड़ा जब इधर की ओर भागने लगता है, ठीक है, इधर की ओर भागने लगेगा, तो ये एक उथला एवं सकरे भाग जो था, है ना। तो यहाँ से जब भारत इधर की ओर टक्कर मारता है, ऊपर की ओर भागने लगता है, ठीक है, ऊपर की ओर भागने लगता है, तो ये 33 भूसन्नति समाप्त हो जाएगी। और ये जो औसत थे, ठीक है, ये औसत थे, तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाके टकराएगी, इससे जाके टकराएगी, तो जहां पर जो जितने मलबा दबा हुआ था, है ना, ये मलबा क्या करेगा? अब ये यहाँ पे जाके टकराएगा तो इन मलबों को ऊपर उठा देगा पानी के हिसाब से, है ना। जब यहाँ से पानी हटा होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह की पर्वतें यहाँ पर बिछ जाती है, यानी कि पर्वतों का ऊपर से ये मलबा उठ जाता है भारत के हिस्से से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, है ना। दोनों प्लेट यूरेशियन और अंगारालिन की जो गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट जो आपस में टकराती है, तो यहाँ पर पर्वत का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोबर ने बताया है कि एक 33 भूसन्नति थी, जो 33 भूसन्नति के माध्यम से ये टकराता है, और टकराने से यहाँ पर क्या होता है? जो मलबा दबा हुआ था ऊपर की ओर उठने लगता है ना। जैसे ही जो दोनों प्लेटें टकराती है ना। आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेज लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? एक समतल, एक यहाँ पर बीच में क्या था? पानी था। दोनों तरफ ये, मैंने आपको एक पेन बता देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ क्या था? ये दोनों तरफ, ये मैंने दोनों हाथ में पेन है, ये दोनों तरफ से क्या ऐसी खड़ी है। यहाँ पर बहुत सारा मलबा दबा हुआ था। जब ये भारत यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराता है, तो ये क्या करता है? ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। इस तरह से उठेगा, ओके। इस तरह से ये इस तरह से उठ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टकरा गई, ये दोनों पर्वतें टकरा गई। अब क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों चीजें ऊपर उठ गई है। ऊपर उठने से क्या हुआ था? यहाँ पर बहुत सारे पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो आपको मैंने बताया कि हिमालय पर्वत जो है, एक पर्वत ना होकर एक दूसरे के समानांतर पर्वत के बाद ऐसे फैली हुई, इस तरह से यहाँ पर, है ना, एक पर्वत से दूसरी पर्वत लगी हुई, यहाँ पर कई पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से पूर्वी दिशा में फैली हुई यहाँ पर बहुत से पहाड़ियां हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत क्या है? एक पर्वत न होकर एक दूसरे के समानांतर फैली हुई पर्वतमाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, है ना। हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, है ना। इसी तरह हम इसको और आगे देखेंगे कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में क्या बताया गया है। इनमें जो हमने देखेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। 4 पर्वतों को हमको देखना है, जो कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार बताया जाएगा, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे भूसन्नति। आपने भूसन्नति सिद्धांत तो देख ही लिया। अब सेकंड वाला जो भूसन्नति सिद्धांत के बाद में आया था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, वो भी किस तरह से बताते। तो आपको ये अभी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, इन पहाड़ियों को देखेंगे, जो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुझे
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।